अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है वो हमारी ख़त की तीसरी किस्म है जिसको हम यहाँ पर हल कर रहे हैं और इसका उन्वान हमारे पास है कि जी सरकारी जो है वो ख़त को कैसे लिखा जाता है या दफ्तरी ख़त को किस तरह से लिखा जाता है या सरकारी किसी नुमाइंदे को जब ख़त लिखा जाता है तो उसका तरीक़ाकार क्या है और उसमें क्या फ़र्क है। हमने पहले जो हमारा जो लेक्चर था जिसके अंदर ख़त को लिखते कैसे हैं उसके अंदर हमने इसकी मुख्तलिफ जो है वो इक़साम को आपके सामने यहाँ पर बयान किया था और इसमें से हमारे पास जो है पहला जो ख़त फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिसाल अगर लेते हैं कि जी सरकारी ख़त के अंदर पता हमारे पास उसी तरीके से यानी कि मुक़ाम जो है वो उसका इम्तिहान के अंदर बैठे होते हैं, सो इम्तिहानी मरकज़ ही है। तारीख़ भी हमारे पास उसी तरीके से है, लेकिन अलक़ाब का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ सरकारी किसी भी अफ़सर को ख़त लिखते हुए हम बख़िदमत जनाब का लफ़्ज़ इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर ख़त हम चेयरमैन वापडा को लिखते हैं जिसमें लोड शेडिंग का जो है वो बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है हमारे लिए और ये मसाइल आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से बच्चों को जो है वो तालीम हासिल करने के अंदर शदीद दुश्वारी का सामना है और इसके अलावा बाकी जो दफ्तरी मामलात हैं वो भी सारे जो है वो तहस-नहस होकर रह गए हैं। मुल्क की मईशत के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इसके असर जो है ये पड़ रहा है। तो हम चेयरमैन वापडा को उसके असरात के बारे में अगर हम लिखते हैं तो फिर हम उसको इब्तिदा उसकी करेंगे जी अलक़ाबात का इस्तेमाल करते हुए जैसे कि बख़िदमत जनाब चेयरमैन वापडा और फिर आगे निदाइया जो है अलामत उसको डालकर आदाब में आ जाएगा हमारे पास बिल्कुल उसी तरह से चूँकि अस्सलामु अलैकुम जहाँ से बात का आगाज़ होता है, तमहीदी कलिमा जो है ये हमारा बदल जाता है क्योंकि हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरख्वास्त हम कर रहे हैं, तो दरख्वास्त की सूरत हाल के अंदर हमारे पास जो चीज़ें हैं वो बदल जाती हैं। तो दरख्वास्त के अंदर तमहीदी कलमा में हम इस्तेमाल करते हैं जी निहायत अदब से गुज़ारिश है कि, तो चूँकि हम ये कह सकते हैं जी मुअद्दबाना गुज़ारिश है कि हमारे इलाके के अंदर जो है लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा मसला है। आबादी के ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो ट्रांसफ़ार्मर है वो आए दिन जो है वो जल जाता है और सर्किट जो है ये ब्रेक हो जाता है, घर की जो बिजली है ये गायब हो जाती है। हम इस मौज़ू के ऊपर उसको जो है वो बात कर सकते हैं उसमें से, या हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि चूँकि ये एक सोसाइटी या टाउन नया बना है तो शुरू के अंदर तो एक ट्रांसफ़ार्मर था जिस पर जो उसका लोड जो था वो काबिल बर्दाश्त था। अब चूँकि घर जो है ये बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, लिहाज़ा आबादी के बढ़ने की वजह से टाउन के अंदर एक ट्रांसफ़ार्मर है जिस वजह से वो तमाम जो घर हैं उनको सप्लाई प्रॉपर तरीके से या मुनासिब तरीके से नहीं कर पाता, तो आए दिन जो है वो ट्रांसफ़ार्मर जल जाता है। लिहाज़ा आपसे गुज़ारिश है कि ट्रांसफ़ार्मर जो है या तो नया रखवा दें या फिर ट्रांसफ़ार्मर जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाए या मतलब ज़्यादा वॉट का जो है वो कर दिया जाए जिसकी बुनियाद पर हमारा ये मसला जो है वो हल किया जा सके उसमें से। अच्छा, इस तरह से भी बात हो सकती है या फिर अगर हम इस तरह से उनके साथ अगर बात करते हैं, चेयरमैन वापडा को ये बात करते हैं कि हमारा ये मसला जो है वो बहुत ज़्यादा है और आहिस्ता-आहिस्ता ये गंभीर सूरत अख्तियार कर गया है। या इस अगर हमारा मुद्दा ये है कि अगर तारें बहुत ज़्यादा नीचे हैं तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि अच्छा जी खंभा जो है उसको एक और लगाकर या तारों को ऊँचा कर दिया जाए, जिसकी बुनियाद पर जान माल का जो ख़तरा है वो ज़्यादा हमारे लिए ख़त्म हो जाए और बच्चे जो है वो महफूज़ तरीके से गलियों के अंदर से जो है वो निकल सकें। या खंभा अगर गिर गया है तो हमने उसका कहना है उसके बारे में कि अच्छा जी आप उसको जो है वो ठीक करवा दें या जिस वजह से लाइट मुसलसल 4 दिन से गई हुई है तो ज़रा उसकी तरफ तवज्जो दे दें। तो कोई भी मौज़ू जो है वो चेयरमैन वापडा की तरफ हो सकता है या फिर जैसे मौजूदा हालात के पेश नज़र जो है वो जैसे वापडा के अंदर जो बिजली के जो बिल हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग कर आ रहे हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो रहा है। तो हम उस हवाले से भी उनके जो है वो गोशगुज़ार बात को कर सकते हैं। तमहीदी कलिमात का इस्तेमाल करने के बाद अपने असल मुद्दा के अंदर हम उसको बात को बयान करेंगे, जिसमें हम नॉर्मल कहते हैं जी 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ के अंदर इस बात को लिया जा सकता है। और इख्तितामी कलिमात के अंदर हम कहते हैं जी उम्मीद है कि आप मेरी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर फरमाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑफिसर कोई भी है किसी भी महकमे का है उसको हमेशा दरख्वास्त की जाती है, यानी कि अगर ख़त भी लिखा जा रहा है तो उसके अंदर भी अदब के साथ जो है अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। आप उसके अंदर बेतकल्लुफ़ी जो है वो नहीं बरत सकते हैं। इसीलिए इख्तितामी कलिमात के अंदर भी उम्मीद है कि आप मेरी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर फरमाएंगे, तो हम उसको इस बात के लिए एग्री करते हैं या मुत्तफ़िक होना ना होना वो उसकी अपनी मर्ज़ी। उसके बाद वस्सलाम आपका नियाज़मंद, तो नियाज़मंद से मुराद आपका एहसानमंद कि अगर आप ये काम कर देते हैं, ममनून, ठीक है? उस दायरा कार के अंदर आता है और चूँकि इम्तिहान के अंदर इसको लिख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर नाम के बजाय हम कहते हैं जी अलिफ बे जो जीम है ये हमारे यहाँ इस्तेमाल होगा। तो ख़त की जो तीसरी किस्म है
और आखिरी जो किस्म है वो हमने आपके सामने लिखी और सामने हमने आपको ये भी बताया कि जी अगर सरकारी या दफ्तरी ख़त है उसको लिखा जाए तो उसको किस तरह से लिखा जाता है, अमूमी ख़त को कैसे लिखा जाता है जो कि अखबारी नुमाइंदे या मुदीर के नाम होता है, या हम कहते हैं निजी या ज़ाती ख़त होता है तो उसको किस तरीके से लिखा जाता है, और ख़त को ओवरऑल कैसे लिखा जाता है, हमने यहाँ पर आपके सामने तमाम इकसाम को बयान किया है।